जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है वैष्णो देवी मंदिर के इस रोचक और भक्तिपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय कथा से परिचित कराने वाली हूँ, जो माँ वैष्णो देवी के अद्भुत भक्त श्रीधर से जुड़ी है। वैष्णवी माता की कृपा से श्रीधर को वरदान प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, इस कथा को जानने के लिए हम सब साथ में यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम व्यक्ति ने कैसे माता के दिव्य चमत्कारों को प्राप्त किया। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किमी की दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था, इसलिए एक दिन श्रीधर ने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में कुंवारी कन्याओं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस और मदिरापान मांगा, लेकिन ये तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वो तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुँची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ से रक्षा करें। आज्ञानुसार इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने भैरवनाथ से 9 माह तक माता की रक्षा की। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किमी दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा, वो तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड, सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गयी। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी हैं। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इन 3 पिंडी का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है।
जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। इस कथा से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि भगवान के दर्शन के लिए भक्त की साधना, तपस्या और विश्वास सब कुछ होते हैं। जिस तरह भक्त श्रीधर ने निस्संदेह विश्वास के साथ मां की इच्छा पूरी की और संभलते हुए अपने भक्तों को भोजन के निमंत्रण दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस अनोखी कथा के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होकर इस पवित्रतम और रहस्यमय स्थान के अद्भुत सच्चाई को जाना। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करेंगे। इस सारे रहस्यमय और भव्य यात्रा का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।